नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। तुम भी बैठो। जी सर, बताइए क्यों बुलाया है मुझे? गोविंद जी, मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, आपके लॉन्ड्री के कैरियर के बारे में। हाँ बोलिए। आप बताइए मुझे कि ये दिन भर घर पर करता क्या रहता है? ये तो दिन भर ऑनलाइन क्लास करता रहता है। लेकिन गोविंद जी, ऑनलाइन क्लास तो केवल 4 ही घंटे चलती है दिन में, तो बाकी टाइम ही करता क्या है? अरे जुगनू जी, ये बोल रहा था कि इसको डॉक्टरी पढ़नी है। पापा आप रहने तो मैं बता दूंगा सर को। अरे रुकना तुम, मैं बताता हूँ सर को। तो जुगनू जी, इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं ब्रेजर पर, वही पढ़ता रहता है। क्या ब्रेजर्स पे पढ़ता है? तभी ऐसे कांड कर रहा है सर। जी सर। कैसे कांड? नहीं कुछ नहीं बेटा, लेटेस्ट वाली कौन सी देखी? तो गोविंद जी, आप भी इसके साथ लेक्चर अटेंड कर लीजिए, थोड़ी बहुत डॉक्टरी की नॉलेज आपको भी हो जाएगी। हाँ मैं बोलता तो हूँ इससे, लेकिन ये बोलता है कि आपको समझ में नहीं आएंगी क्लास, इंग्लिश में रहती है ना। गोविंद जी, आपका लौंडा इतना मादरचोद है, इतना मादरचोद है, ये मेरी नौकरी छुड़वा कर मानेगा। क्यों? अगर मैंने इसके कारनामे आपको बता दिए तो आप सबसे पहले मेरा सिर दीवार में मारोगे, फिर अपना सर मारोगे। क्यों, ऐसा क्या किया इसने? अरे ये पूछो कि इसने क्या नहीं किया। पूरे स्कूल में मेरे नाम का डंका बजा रखा है इसने और इसके दोस्तों ने कि जुगनू सर ने प्रिंसिपल की वाइफ को लव लेटर दिया। तो जुगनू जी, ये तो आपकी गलती है, आपने क्यों दिया प्रिंसिपल की वाइफ को लव लेटर? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे नाम का लव लेटर मैंने नहीं बल्कि इसने और इसके दोस्तों ने प्रिंसिपल के घर जाकर प्रिंसिपल की वाइफ को दिया। सॉरी पापा। और उस लव लेटर में इन महोदय साहब ने लिखा क्या था? बताओ जरा, क्या लिखा था? अरे बताओ ना, बताओ। कि छोड़ो ये रस्मों रिवाज की बातें, कि छोड़ो ये रस्मों रिवाज की बातें, मैं तुम्हें दुनिया जहां की नज़रों से दूर ले जाना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताओ अब। मैं ही बताता हूँ। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि आओ, मैंने ओयो बुक कर रखा है। बेटा क्या है ये? सॉरी पापा। प्रिंसिपल की वाइफ को लव लेटर तो इसने दिया था, लेकिन अब वो भोसड़ी का प्रिंसिपल मेरी नौकरी खा जाएगा। हाँ सॉरी सर, वो मेरे दोस्त बोल रहे थे चल कुछ प्रैंक करते हैं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ अच्छा, चेहरे पर मासूमियत तो देखो, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जुगनू सर, अभी नादान है, समझ जाएगा। एक और नादान, इसका चेहरा देखकर मुझे एक शायरी याद आ रही है, सुनाना चाहूँगा। अर्ज किया है इरशाद इरशाद कि चेहरे पर मासूमियत तो बस दिखाने को है, कि चेहरे पर मासूमियत तो बस दिखाने को है, वरना बेचैन तो ये सिर्फ चूत बजाने को है। सर क्या बोल रहे हो? गोविंद जी, बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है, मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। अरे भाई, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, क्यों उनको तू अनाथ करना चाहता है? सर माफ़ कर दीजिए इसे, अभी नादान है, समझ जाएगा बाद में। अब ये गलती नहीं करेगा तो क्या हम जैसे बड़े लोग गलती करेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मेरा बेटा जीवन में बहुत कामयाब होगा। हाँ वो तो दिख रहा है, ब्रेजर पे जो पढ़ता है। जी बेटे, लाइफ में हमेशा ना याद रखना। क्या सर? कि वीर जो है ना, वो लिंग के अंतिम झटके से प्राप्त होता है। सर वीर क्या होता है? ये साले आजकल के बच्चे ना जरा सी भी हिंदी नहीं समझते हैं। सर जी आप उसे इंग्लिश में बता दीजिए ना। बेटे वीर मतलब होता है स्पम, समझ गए अब? जी सर समझ गया। तो बेटे हमेशा याद रखना कि वीर जो है ना, वो लिंग के अंतिम झटके से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के झटके व्यर्थ गए हैं। उसी प्रकार सफलता निरंतर प्रयासों से प्राप्त होती है, एक झटके में नहीं। समझ गया सर? जाइए अब आप भी। थैंक यू सर। चलिए पापा चलते हैं। हाँ चलो चलो।